नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 17 और 18 फरवरी को पेपर होने वाला है यूपी पुलिस का, और उसको देखते हुए हम आपके लिए क्या है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, क्या वेरी वेरी जितना आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लेना चाहो उसे आप ले सकते हो। और भैया पेपर देने से पहले इस वीडियो को आप ज़रूर देखना, इस पेपर देने से पहले इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देकर जाना अगर आपको पेपर क्रैक करना है तो, ठीक है। अगर आपको पेपर निकालना है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और देख कर ज़रूर जाना, ठीक है भाई। चलो, इसमें क्या है, ये आपकी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि आपके एग्जाम के लिए, किसके लिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखना पूरी को। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है घंटे का निशान आपको दिख रहा होगा उसको भी दबा लें, जाके इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है जीके जीएस का, देख लेते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे, ये आपसे पूछा गया है। किसके बारे में पूछा है भैया, 2017 के बारे में पूछा गया है कि 2017 में क्या है, यूपी के कौन हो जाएंगे। तो भाई यूपी के कौन हो जाएंगे वो आपको ध्यान में रखना है कि यूपी के कौन हो जाएंगे, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। चलिएगा, अगर इसमें बात करें यूपी के, अगर वर्तमान के बारे में बात करें, सर ये बताइएगा कि वर्तमान में कौन है, ठीक है। वर्तमान में क्या, वर्तमान सीएम किसके, वर्तमान सीएम यूपी के कौन हो जाएंगे। तो भैया वर्तमान सीएम यूपी के कौन है, तो भैया योगी जी हैं। कौन है, योगी बाबा हैं, जिनको बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है। इसी के बारे में बात करेंगे। अगर राज्यपाल के बारे में पूछ ले जाए आपसे कि राज्यपाल कौन हो जाएगा, भाई ये भी बता दीजिएगा हमें कि राज्यपाल कौन है। तो चलो भैया, राज्यपाल लिख लेना, आनंदीबेन कौन हो जाएगी, आनंदीबेन पटेल हो जाएंगी। आनंदीबेन कौन हो जाएंगी, आनंदीबेन पटेल कौन है, तो भैया यूपी के राज्यपाल हैं, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि यूपी की क्या, यूपी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है भाई। चलो, बहुत बढ़िया, ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। तो भैया 24 जनवरी को, कब, 24 जनवरी 1950 को यूपी की स्थापना हुई थी। 24 जनवरी 1950 को यूपी की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगर बात की जाए कि विधानसभा सीटें कितनी हैं, क्या, विधानसभा सीटें कितनी हैं, किसमें भाई, यूपी में। कहीं कहीं पर आपके 403 पाई जाती हैं, कहीं कहीं पर आपके 404 पाई जाती हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात की जाए कि सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो भैया ऑप्शन नंबर क्या है, 2017 के बारे में बात कर रहा है। हाँ, तो 2017 में आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि आपके वर्तमान में भी हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भैया। चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा और बड़ा कर लें जिससे आपको क्लियर तरीके से दिखे। बिल्कुल, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। राज्य पक्षी के बारे में पूछा है कि राज्य पक्षी उत्तर प्रदेश का कौन सा है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो भैया वो हो जाएगा हमारा सारस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सारस हो जाएगा। अगर राजकीय पुष्प के बारे में पूछा जाए, कौन सा, जो हमारा राजकीय पुष्प, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजकीय पुष्प कौन सा है, सर ये बता दीजिएगा कि राजकीय पुष्प कौन सा हो जाएगा। तो भाई राजकीय पुष्प हो जाएगा हमारा पलाश का। किसका, पलाश का हमारा राजकीय पुष्प है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1937 से वर्ष 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। 1937 से 1950 तक उसको किस नाम से जाना जाता था, तो भैया इसको जाना जाता था आपका संयुक्त प्रांत के नाम से। किसके, संयुक्त प्रांत के नाम से। पहले बात करें तो भैया पश्चिमी क्या है, उत्तर पश्चिमी प्रांत था, उसके बाद में फिर उत्तर पश्चिमी अवध प्रांत हो गया, उसके बाद में संयुक्त प्रांत हो गया, और इसके बाद में जो हुआ आपका, तो वो हुआ था आपका 24 जनवरी, क्या, 24 जनवरी 1950 को क्या हो गया, ये आपका यूपी हो गया। क्या हो गया, यूपी हो गया 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ लेते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। वीडियो को भाई शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर जाना, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है। किस में, उत्तर प्रदेश के किस शहर में, ये आपसे पूछा गया है। तो भैया वो है आपका आगरा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आगरा। अगर आगरा की ये पूछी जाए कि आगरा की स्थापना कब हुई थी, तो 1904 में किसने की थी स्थापना, ठीक है भैया, ये आपकी क्या हो जाएगी, तो स्थापना हो जाएगी। अगर स्थापना के बारे में पूछा जाए कि किसने की थी, तो भैया सिकंदर लोदी ने की थी। किसने,
सिकंदर लोदी ने की थी कब भैया 19 जो आपको 1504 में सिकंदर लोदी ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वाराणसी को ध्यान रखना जो आपका सबसे प्राचीन है। ठीक है, क्या है ये आपका सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन के बारे में पूछ ले जाए कि सबसे प्राचीन शहर कौन सा हो जाएगा, तो भैया वो होता है आपका वाराणसी हो जाएगा। क्लियर है भैया। चलो अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में क्या, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है। ये आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो शारदा नहर है। कौन सी है, शारदा नहर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था, ये आपसे पूछा गया है। उत्तराखंड किससे बना भैया, उत्तरांचल से। किससे, उत्तरांचल से बना। ठीक है, उत्तरांचल से। अब उत्तरांचल किससे बना, तो भैया उत्तर प्रदेश से बना। किससे, उत्तर प्रदेश से ये आपका अलग हुआ। अब ये पूछा गया है कि कब आपका क्या है, ये आपका कब किस में आया था, अस्तित्व में आया था, ये आपसे पूछा गया है। तो भैया ये आपका अस्तित्व में आया था, वो आया था हमारा 2000 में। कब, वर्ष 2000 में अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। 1930 में सीवी रमन ने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, ये आपसे पूछा गया है। अगर नोबेल पुरस्कार के बारे में पूछा जाए कि भैया इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी भैया 1901 में। कब, 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा, तो अल्फ्रेड, कौन है, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे ये पूछा जाए ये आपका 1913 में किसको दिया गया था, तो 1913 में भैया रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। किसको, रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। क्लियर है भैया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, इसी तरह देते रहिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे, तो इनको ध्यान रखना। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने क्या लिखा था, तो भैया जनगण मन लिखा था। क्या, जनगण। ठीक है, जनगण मन किसने लिखा, तो भैया रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ये आपको ध्यान में रखना है। यहीं पर बात करेंगे इन्होंने और क्या लिखा था, तो भाई बांग्लादेश का, किसका, बांग्लादेश का क्या लिखा था, तो बांग्लादेश का क्या लिखा दिया इन्होंने लिखा था बांग्लादेश का क्या भैया, तो वो था आपका राष्ट्रगान लिखा था। क्या लिखा था, बांग्लादेश का तो राष्ट्रगान लिखा था। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, राष्ट्रगान। ठीक है, बांग्लादेश का। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो इन्होंने एक भैया क्या है एक मतलब जो आपकी गीतांजलि है ना, क्या, गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि किसने लिखी, तो भैया गीतांजलि आपके रविंद्र जी ने लिखी थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी थी। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भौतिकी शास्त्र इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक एक कविता के रूप में 10 नीतियों का संग्रह है, ये आपसे पूछा गया है। चलो भैया जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात की जाए तो भैया ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को भाई लाइक कर जरूर जाना। ठीक है, चलो ये आपके लिए वेरी वेरी रामबाण साबित होने वाली है जो आपका 17 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन है, हरवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी पुस्तक का नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। चलो भैया जल्दी से बताओ, हरवंश राय द्वारा, क्या हरवंश राय बच्चन है जो कि आपके कौन है भैया, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। ठीक है, इन्होंने क्या क्या लिखा था तो भैया ये आपको जरूर ध्यान रखना है। भैया इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1984 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी। रक्त जैसे हम क्या बोलते हैं सर हमें इसे ब्लड बोला जाता है, क्या ब्लड बोला जाता है। अगर ब्लड के पीएच मान के बारे में बात की जाए कि इसका पीएच मान कितना होता है तो 7.4 इसका पीएच मान होता है, जो कि आपका कैसा होता है भैया, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। अब क्षारीय, अम्लीय और उदासीन को ध्यान रखना, क्या जो आपका क्षारीय होगा, क्या अगर क्षारीय होगा तो क्षारीय कब होगा, तो क्षारीय होगा भैया 7+। ठीक है, 7+ आपका पीएच मान होगा। तो ठीक है, अगर बात की जाए कि अम्लीय कब होगा, क्या जो आपका अम्लीय है, क्या है अम्लीय है सर हमारा, अम्लीय कब होगा तो भैया अम्लीय होता है आपका 7-1। ठीक है, 7 से कम होगा। अगर बात करें भैया उदासीन कब होता है, ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि उदासीन के बारे में पूछ ले जाए तो उदासीन होता है भैया वो आपका 7 होगा जब। ठीक है, 7 होगा जब आपका उदासीन होता है। अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात की जाए तो ऑप्शन
नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल अलेक्जेंडर स्टेशनर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि एक कंप्यूटर वर्ग है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। भैया इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? मन्नार जिले के बीच। ठीक है, तमिलनाडु कहाँ पर पड़ता है सर? तमिलनाडु तो हमारा भारत में पड़ता है। कहाँ पर? भारत में। अब देखिएगा भारत और श्रीलंका के बीच में कौन पड़ता है? तो भैया भारत और श्रीलंका के बीच में आपका पाक जल डमरू मध्य पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जामिनर आपको ऐसे फंसाता है क्या? जो आपका एग्जामिनर है ना, एग्जामिनर आपको इस तरह से फंसाता है। देखो अगर इस जगह पर भारत देता था, भारत और श्रीलंका के, तो आप बिल्कुल सही आंसर दे देते भाई, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जी हो जाएगा। लेकिन तमिलनाडु दे दिया। अब ये तो पता है आपको कि तमिलनाडु आपका भारत में पड़ता है। कहाँ पर? भारत में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? ये आपसे पूछा गया है। भैया किसके साथ नहीं करता है? वो आपका अलास्का। किसके? अलास्का के साथ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला। ठीक है, अब ध्यान रखना भैया, अगर पहले के बारे में बात की जाए कि पहला कौन सा है, तो पहला कौन सा हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर? पहला हो जाएगा आपका भारत। कौन सा? भारत पहले स्थान पर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो सर दूसरे स्थान पर हमारा चीन खिसक गया है। ठीक है, दूसरे पर चीन खिसक गया है। और तीसरे के बारे में बात करेंगे तो तीसरा हमारा ब्राज़ील हो जाएगा। क्या? ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कब का बता रहा है भैया? 2011 के। क्या? 2011 में। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार बता रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाद में मत बोलना कि सर इसका अब जो क्या है स्थान है, स्थान इसका चेंज हो गया है। ठीक है, तो भैया मैंने जो आंकड़ा बताया वो मैंने आंकड़ा 2011 का बताया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? ये आपसे पूछा गया। तो भैया वो है आपका मस्कट नहीं है। क्या नहीं है? मस्कट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? किसकी? जो आपकी बहरीन है ना, बहरीन की राजधानी है, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सी राजधानी है? तो भैया वो है आपका मनामा। क्या? मनामा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ये आपसे पूछा गया है कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो भैया वो थी आपकी मीरा कुमार। ठीक है, अगर दूसरे के बारे में पूछा जाए कि दूसरी कौन सी थी, तो भैया दूसरी क्या? दूसरे नंबर की थी आपकी सुमित्रा महाजन। ये आपको दूसरे नंबर के थे। प्रतिभा पाटिल आपकी भारत की कौन थी? तो भैया प्रेसिडेंट थी। कौन? राष्ट्रपति थी। आपको जरूर ध्यान रखना है कौन हो जाएंगी? तो भैया ये आपकी राष्ट्रपति हो जाएंगी। ठीक है, चलो अगर बात की जाए लोकसभा के बारे में, बात आ गई है किसके बारे में? कि लोकसभा है, इसका गठन कब किया गया था? लोकसभा का गठन कब किया गया था? तो 1952 में लोकसभा का गठन किया गया था। कार्यकाल इसका कितने वर्ष का होता है? तो भैया कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है। कितने? 5 वर्ष का होता है। ठीक है सर, और बताइएगा इसमें और क्या है भैया? आर्टिकल किस में आता है? ये आपका आर्टिकल 81 में आता है। कौन से में आता है? 81 में। इसका अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? कि वर्तमान में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो भैया वो हो जाएंगे आपके ओम बिरला हो जाएंगे। कौन है? ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला आपके कौन है? तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्छ हैं। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, जो कि आपके स्पीकर हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ लेते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? ये आपसे पूछा गया है कि सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। ठीक है, चलो तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा मेरठ में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1857 की नींव कहाँ से रखी गई थी? ठीक है, नींव, तो नींव रखी गई थी आपकी कहाँ से? तो बैरकपुर से। कहाँ पर से? बैरकपुर से। ठीक है, बैरकपुर से इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, और बैरकपुर कहाँ पर पड़ता है? तो सर ये हमारा बिहार में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? ये हमारा बिहार में पड़ता है। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। ये 1857 का विद्रोह हुआ क्यों था? तो अगर भाई आपको पता है कि उस टाइम पर जो कारतूस थे ना, वो आपके गाय और सूगर की चर्बी के थे, और जो उनको मुंह से खींचा जाता था। किससे? मुंह से खींचा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
पारंपरिक अल्पाहार मांडवी क्या किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये आपसे पूछा गया है कि कौन से राज्य से आपकी ये संबंधित होती है। ठीक है भैया, चलो बहुत बढ़िया। चलो भैया वीडियो को शेयर कर दो, पहले सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दो, सभी जगह पर पहुंचा दो। चलो अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात की जाए कि सर इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 गुजरात इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या गुजरात इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। इसमें क्या खेला जाता है, तो भैया डांडिया। क्या एक तो आपका डांडिया खेला जाता है, डांडिया गरबा। ठीक है, डांडिया गरबा तो कहाँ पर भैया, गुजरात में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बिहार को ध्यान रखना, जो आपका बिहू है ना, क्या बिहू नृत्य, क्या बिहू नृत्य है, बिहू नृत्य कहाँ से है, तो भैया ये आपका बिहार से संबंधित है। ठीक है, बिहू। ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है भाई, बिहू है, बिहू आपका किससे, बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत के पहले, क्या भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था, यह आपसे पूछा गया है। तो भैया वो था हमारा कौन सा, उद्दंड मार्कंड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ कि इनमें से कौन सी गेहूं की उच्चतम पैदावार देने वाली बीज किस्में हैं जिसका भारत का हरित क्रांति से योगदान था। हरित क्रांति से योगदान था, अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, क्या जनक किसे कहा जाता है, तो भैया वो कहा जाता है आपके किसको, तो बोरगोहन को। ठीक है, किसको, नील बोरगोहन को कहा जाता है। ठीक है, आपको जरूर ध्यान रखना है, नील बोरगोहन। ठीक है, बोरगोहन गोहन को कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में, क्या अगर भारत में किसको कहते हैं, तो भैया भारत में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में किसको कहा जाता है, तो भाई भारत में कहते हैं हम MS स्वामीनाथन को। किसको, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, MS स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है, तो भैया जो आपका क्या है, हरित क्रांति के जनक कहते हैं। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात की जाए कि सर इस क्वेश्चन का आंसर, तो भैया लब्रा रोजो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लम्बरा रोजो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के किस पारंपरिक मसौदे को किसने तैयार किया था, यह आपसे पूछा गया है। अब मसौदा को ध्यान रखना, जो आपकी प्रारूप समिति थी, क्या थी, जो आपकी प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। क्लियर है, चलो अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी वेनेगल नरसिंह राव इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। उम्मेद भवन पैलेस है, ये आपका किस शहर में स्थित है, तो भैया वो आपका जोधपुर में। और जोधपुर आपका कहाँ पर पड़ता है, तो सर हमारा ये आपका राजस्थान में पड़ता है। जयपुर के बारे में बात करेंगे तो भैया जो आपका हवा महल है, क्या है, हवा महल आपका कहाँ पर पड़ता है, भैया जयपुर में पड़ता है। और ध्यान में रखना, जो आपका पानी महल है, क्या है, पानी महल है, पानी महल कहाँ पर पड़ता है, ये भी आपका जयपुर में पड़ता है। जयपुर की स्थापना किसने की थी, तो राजा जयसिंह ने। किसने, राजा जयसिंह ने किसकी, भैया जयपुर की स्थापना की थी, आपको जरूर ध्यान रखना है। और इस जयपुर को क्या कहा जाता है, तो भैया इस जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये आपसे पूछा गया है। लावड़ी के बारे में पूछा गया है, तो भैया लावड़ी हमारा होता है महाराष्ट्र का। कहाँ का, महाराष्ट्र का। अब उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे तो भैया नौटंकी, क्या जो आपका नौटंकी है ना, नौटंकी के बारे में बात करेंगे, रासलीला हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी हमारी, भैया रासलीला हो जाएगी। रासलीला है, रासलीला कहाँ का है, तो ये उत्तर प्रदेश का है। और ध्यान रखना, जो आपका इसका एक शास्त्रीय नृत्य होता है, क्या इसका एक शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य को ध्यान रखना, जो कि आपका कथक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कथक। अब कथक के जैसे आपका बिरजू महाराज हैं, लक्ष्मू महाराज हैं, ठीक है, किशन महाराज हैं, तो ये आपके कथक से संबंधित हैं। तमिलनाडु को ध्यान रखना, जो आपका शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। क्या, भरतनाट्यम इसका शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किए गया था, ये आपसे पूछा गया। अलग अलग प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर है 2016 में। कब, 2016 में। कौन सा, केंद्रीय बजट और रेल बजट। अब रेल को ध्यान रखना, रेल का क्या है, रेल की मतलब भारत में कब चलाई गई थी, तो भैया 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। कब, 16 अप्रैल 1853 में। किसका शासनकाल था, तो भैया लॉर्ड
लॉर्ड डलहौजी का, क्या लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था, ये आपको ध्यान में रखना है। कितनी चली भैया, लगभग 34 किलोमीटर चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई से लेकर आपकी ठाणे तक ये आपकी ट्रेन चली थी, ठीक है। चलो अगर इस ट्रेन के नाम के बारे में बात करेंगे, इसका नाम क्या था, तो भैया ब्लैक ब्यूटी, क्या ब्लैक ब्यूटी, ठीक है, ब्लैक ब्यूटी इसका नाम था, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1973 से 1985 वर्ष 1773 से 1785 तक प्रस्तुत भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो भैया वो कौन हो जाएंगे गवर्नर जनरल, तो वो हो जाएंगे आपके वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसे हम ICRA का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपसे पूछा गया है। तो भैया ये पड़ता है आपका गुरुग्राम में पड़ता है। गुरुग्राम कहाँ पर पड़ता है, तो भैया हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पर, हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। बेंगलुरु को तो आपको पता है। चेन्नई के बारे में बात करें या मुंबई में आपका RBI का मुख्यालय है। किसका, RBI का, SBI का मुख्यालय, क्या SBI का मुख्यालय मुंबई में, ठीक है। इनको आप जरूर ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है, ये आपसे पूछा गया है। भैया किसको बना दिया है, तो भैया वो बनाया आपका सेंटिनल द्वीप को बनाया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो भैया इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या, सिक्किम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो भैया वो थे आपके बलदेव सिंह। कौन थे, बलदेव सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो भैया वो आपकी किस पर है, तो वो है आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है नर्मदा नदी पर। और ये आपका कहाँ पर है, तो भैया ये आपका गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में है। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है, किसका, पराग का उत्पादन होता है, ये आपसे पूछा गया है। किस हिस्से में होता है, तो भैया वो होता है आपका पराग कोण में। क्या, पराग कोण में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है, कौन सा जीवाणु है ना वो आपका अंडाकार होता है या फिर आपका गोलाकार होता है, ये दोनों प्रकार का होता है। तो वो होता है हमारा क्या, तो वो होता है भैया कोकस। क्या, कोकस होता है भाई, कोकस होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग कितनी होती है, बैंगनी रंग के प्रकाश दैर्ध्य लगभग कितनी होती है, तो 450 से लेकर 390 nm होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि मक्खन का उदाहरण क्या है, मक्खन है ना, मक्खन का उदाहरण क्या होता है, तो भैया वो होता है आपका पायस होता है। क्या होता है, पायस होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो भैया उसमें नहीं होंगे आपके, किसमें, बोरेक्स में नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो वे वो की थी आपकी सर विलियम म्यूर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहली बार मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था, यह आपसे पूछा गया है। तो भैया वो किया था आपका उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 24 जनवरी कब 1950 में हुई है। कब, 24 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई है। आपको जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। चलो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छापना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपको घंटी का निशान सा दिख रहा होगा उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिलता रहे। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।